हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का आज का बिहार पुलिस कांस्टेबल 3 अगस्त का जो है पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम इस वीडियो में 3 अगस्त के जो है जितने क्वेश्चंस हुए हैं सभी का जो है 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 जो है मैंने ऑलरेडी लगभग 100 क्वेश्चंस डिस्कस कराया है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी आपके जो है 100 क्वेश्चन लगभग है। आप लोग उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके जो है किसके ज़िले से उसमें कितने क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ भी जो है आपके ज़िले से कितना क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपका एग्ज़ाम कैसा गया ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन पूछा था कि बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है। तो बरौनी तेल रिफाइनरी कारखाना जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये हमारे बिहार के बेगूसराय राज्य में स्थित है। तो जिन्होंने भी बेगूसराय किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसैट का फुल फॉर्म पूछा था कि इंसैट का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इंसैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि पीसीआरडी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो पैसिव कैटालाइटिक रिकम्बाइनर डिवाइस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। काकोलत जलप्रपात कहाँ है आपसे पूछा था। तो काकोलत जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपके नवादा में स्थित है। नेक्स्ट पूछा था कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो है कब हुआ था। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश आपको 12 जून को हुआ था। तो 12 जून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 12 जून किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ स्थित है। तो हरिहर क्षेत्र मेला ये आपके सारण सोनपुर में जो है आपके ये स्थित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो आंसर हो जाएगा फीमर। जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर आपसे वही पूछ देता है कि छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिड हो जाता है। जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है, पर यहाँ पे सबसे बड़ी पूछा है। तो फीमर आंसर जिन्होंने भी किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिहार की सिल्क सिटी के नाम से कौन सा जो है शहर जाना जाता है। तो बिहार की सिल्क सिटी हम भागलपुर को कहते हैं। तो भागलपुर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा। आपसे पूछा है कि यूनेस्को का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना आपको 16 नवंबर 1945 में जो है होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का जो है आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है पेरिस, फ्रांस में। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, तो पंकज, जलज, सरोज, ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पूछा था कि बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु यूज की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। तो जिन्होंने भी टंगस्टन आंसर किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना 1973 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो है किया गया था। तो ये ऑप्शन जिनके किए होंगे उनका जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया था कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष थे जेवी मावलंकर। फिलहाल जो है अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। तो अभी पहला पूछा गया है तो जेवी मावलंकर जो है करेक्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दहते विश्वास पुस्तक के लेखक शतकोड़ी होता जिनका नाम था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म उड़ीसा राज्य में हुआ था। उड़ीसा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी उड़ीसा किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शुष्क भूमि में कृषि करने के लिए कितना जो है वर्षा चाहिए? तो शुष्क भूमि में कृषि करने के लिए कितना वर्षा चाहिए? तो 75 सेंटीमीटर से कम। तो जिन्होंने भी 75 सेंटीमीटर से कम आंसर किए होंगे उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट एंड डाटा बैंक, ये जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो एआई डेटा बैंक की शुरुआत जो है जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। तो प्राथमिक उपचार की जानकारी देता है ये बैंक। तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपचार की जानकारी देता है। नेक्स्ट आपका है कि बिहार गज परियोजना किससे संबंधित है? तो बिहार गज परियोजना ये आपके हाथी से संबंधित है। हाथी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाटो का 32वां देश जो है कौन होगा? तो नाटो का 32वां देश स्वीडन हो जाएगा। 31वां आपका फिनलैंड हो जाएगा। नाटो का जो है एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई थी। इसकी पिछली बार आपसे पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि इसका मुख्यालय कहाँ है नाटो का? तो ब्रुसेल्स हो जाएंगे। पर यहाँ पे इसका 32वां देश पूछा है तो स्वीडन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर का है? तो द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रामानंद प्रसाद। बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रामानंद प्रसाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि जो है किसने लौटा दी थी, त्याग दी थी? आंसर हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि आपके 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तो इसमें किसने जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। फिर आपसे का क्वेश्चन आया था कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में, जो कि 1924 तक चला था। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मौलाना शौकत अली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जो है कितनी ध्वनि को सुन सकता है? आंसर आपका हो जाएगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाई जाती है? तो वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल को मनाई जाती है। तो जिन्होंने भी 23 अप्रैल किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लकड़ी का प्रयोग करके कृत्रिम उपग्रह किसने बनाया? तो लकड़ी का प्रयोग करके कृत्रिम उपग्रह कौन सा देश बनाया? तो फिनलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी फिनलैंड किया होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। दामोदर की सहायक नदी पूछा था, तो दामोदर की सहायक नदी, बराकर नदी, कुनार नदी, ये सभी जो है दामोदर की सहायक नदियां है। अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्म को समान बताया गया है? तो अशोक के कौन से शिलालेख में जो है सभी धर्म को एक समान बताया गया है? आंसर हो जाएगा 12वां शिलालेख में। करेक्ट हो जाएगा 12। अनुच्छेद 34 जो है किससे संबंधित है? तो मार्शल एक्ट से संबंधित है। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नाउ नेक्स्ट, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2:1। जिन्होंने भी 2:1 किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। इससे पहले जो है 1 से 100 क्वेश्चन और मैंने पार्ट 1 करके डाला हुआ है अपने चैनल पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके ज़िले का क्वेश्चन हो, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा का BPSC TRE 4.0 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं जो है
एक प्रैक्टिस सेट जो है सेशन लाने वाली हूँ, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट के तौर पे हर दिन आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था, दुर्गापुर बांध ये कौन सी नदी पे है? तो दुर्गापुर बांध जो कि आपके वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है, दामोदर नदी पर ये स्थित है। राज्यसभा के सदस्य का सेवानिवृत्त कितने साल का होता है? तो 6 ईयर्स तक जो है, 6 ईयर्स या फिर लास्ट जो है 65 साल तक जो है ये सदस्य रह सकते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी दिवस, अरे हर 2 साल पे इनका जो है सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 साल पर राज्यसभा के सदस्य जो है हर 2 साल पे सेवानिवृत्त होते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा जो है स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2024 का डेविस कप के विजेता कौन है? तो 2024 के डेविस कप के विजेता है इटली। इटली यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 200 रुपए के जो है 200 रुपए के नोट पे किसका चिन्ह है? तो 200 रुपए सांची का स्तूप का चिन्ह है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपके अनुच्छेद 51 के ए में, जो कि 1976 में मौलिक कर्तव्य 51 के ए में जोड़ा गया था। आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछा था? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आईडीबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। आपसे फुल फॉर्म पूछा था, तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2025 का पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2025 का जो है हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन आपके चेन्नई मदुरई में जो है हुआ था। तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा आपके औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनाया गया मकबरा है, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो शिकागो में 1893 ईस्वी में। तो जिन्होंने भी शिकागो किए होंगे उनके करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। बिहार में केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बिहार में केला अनुसंधान केंद्र आपके हाजीपुर में स्थित है। तो हाजीपुर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? आपसे पूछा है कि शुंग वंश का जो है अंतिम शासक कौन है? तो आंसर हो जाएगा देवभूति। नेक्स्ट की गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? तो गोलकुंडा की संधि आपके 1636 ईस्वी में हुई थी। तो जिन्होंने भी 1636 किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, तो उस समय जो है इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? आंसर आपका हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। तो जिन्होंने भी विंस्टन चर्चिल किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। उलर झील कहाँ स्थित है? तो ये आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में उलर झील स्थित है। समा चकवा ये कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तरी बिहार में जो है समा चकवा मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जो है अकबर का जन्म हुआ था। बिहार की अपवित्र नदी कौन सी नदी है? तो बिहार की अपवित्र नदी जो है कर्मनासा नदी को बोला जाता है। कौन सी नदी को? कर्मनासा नदी को। बिहार की शोक कौन सी नदी को बोला जाता है? तो उसे जो है कोसी नदी को बिहार की शोक बोला जाता है। पर यहाँ पे पूछा बिहार की अपवित्र नदी, तो कर्मनासा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा असम का। किसको जो है छोटा रूप में तोड़ा नहीं जा सकता? आंसर हो जाएगा तत्वों को। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसे छोटा रूप में जो है नहीं तोड़ सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर हो जाएगा यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ है? तो बिहार का दूसरा एम्स आपके दरभंगा में स्थित है। दरभंगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी दरभंगा किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पहला कहाँ है? तो पटना में।
बिहार का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य है, जो कि आपके वेस्ट चंपारण में स्थित है। बिहार में एक ही जो है बाघ अभयारण्य है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बेतिया यानी कि वेस्ट चंपारण में स्थित है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी। तो जिन्होंने भी दूरी किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। वॉशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। केरल का लैगून झील किसे बोला जाता है? वेम्बनाड झील को जो है केरल का लैगून झील बोला जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा वेम्बनाड झील। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का संस्थापक हर्यक वंश के बिंबिसार जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब तक जो है राज्यसभा के सदस्य रहते हुए 3 पीएम कौन कौन से थे? तो अब तक राज्यसभा के सदस्य रहते हुए 3 पीएम कौन है? तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। तो ये तीनों ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि आसियान का फुल फॉर्म पूछा था। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान का जो है जकार्ता में हेडक्वार्टर है। लेकिन आपसे फुल फॉर्म पूछा था, तो जिन्होंने भी यह ऑप्शन किए होंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। हमेशा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ये सभी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चंद्रयान 4 कब तक जाने का जो है संभावना है? तो 2027 तक। 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है? आंसर होगा 1 रुपए का सिक्का जो आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 10 रुपए के नोट पर किसका चिन्ह है? तो 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो है चिन्ह दिया गया है। 10 रुपए के नोट पर किसका चिन्ह है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 में जो है निहित है। नेक्स्ट आपसे पूछा कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी नूरे सुल्तान जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी नूरे सुल्तान किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पॉकेट वीटो जो है कब आया? तो ज्ञानी जेल सिंह के काल में 1986 में जो है पॉकेट वीटो का आगमन हुआ था। कैंसर के उपचार के लिए क्या प्रयोग में लाए जाते हैं? तो कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के उपचार के लिए यूज होते हैं। आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन रहे थे? तो बेनेगल रामा राव जो है ये आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर थे। गणतंत्र दिवस में अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि। तो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रबोवो सुबियांतो। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। और किसके जिला से कितना क्वेश्चन मिल रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कौन से जिला से हैं आप लोग ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आगे के बिहार दरोगा के लिए और जो बीपीएससी टीआरडी 4.0 का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन लाने वाली हूँ बिहार दरोगा का और बीपीएससी टीआरडी 4.0 का। इसलिए जो है चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।